टीपू सुल्तान देशद्रोही हो गया है, आतताई हो गया है, अत्याचारी हो गया है। नए नए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, सब कुछ उखड़ जाएगा। अभी सब कुछ साफ कर देंगे आप पूरी देश के सामने तस्वीर। संदीप जी, राष्ट्र नायकों का अपमान कांग्रेस की आत्मा है। उसके आत्मा उसके भीतर बसती है कि राष्ट्र नायकों का और भारतीयता के प्रतीक महापुरुषों के खिलाफ कैसे तुष्टीकरण का वातावरण देश में बनाया जाए। ये बात आज से नहीं है, ये बात भारत की आजादी के साथ है। और भारत के सामने जो इतिहास प्रस्तुत किया, टीपू सुल्तान कदापि राष्ट्र नायक नहीं है, कदापि नहीं है। तो एक मिनट शासन किया। अरे एक मिनट अभी उस पर आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, संविधान के 16वें चैप्टर के शुरुआत में जो रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान की पेंटिंग लगाई गई है वो गलत है। तो बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, तमाम लोग, मैं जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लेता, या नेहरू की ये एक और गलती है, नेहरू ने टीपू सुल्तान को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर जगह दे दी संविधान में, या सरदार पटेल ने भी हामी भरी होगी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी हाँ कही होगी, राजेंद्र प्रसाद ने भी हाँ कही होगी। तो वो देश का अपमान कर रहे थे। संदीप जी, आजादी के बाद भारत का संविधान भारत की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए और तत्कालीन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जिस तरह से दस्तावेज के रूप में आया, वो हम सब के लिए एक ग्रंथ है, वो हम सब के लिए गीता, रामायण, भागवत है। उसकी बड़ी श्रद्धा, आदर और सम्मान है। लेकिन काल, परिस्थिति और समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं। अच्छा, कब बदली है? अच्छा, उस वक्त तक टीपू सुल्तान स्वतंत्रता सेनानी थे, फिर वो कैसे बदले? ये 1991 30 नवंबर एपीजे अब्दुल कलाम, तब तक वो राष्ट्रपति नहीं बने थे और आप लोगों ने ही बनवाया। वो कह रहे थे टीपू सुल्तान तो रॉकेट के आविष्कारक हैं। 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कह रहे थे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की, देश के लिए बलिदान दिए। तो 17 तक देश के लिए बलिदान देने वाला आतताई अत्याचारी कब हुआ? देखिए संदीप जी, टीपू सुल्तान अपने राज्य विस्तार के लिए और हिंदुओं पर शासन करने के लिए वह शासकीय प्रणाली की बात कर रहे हैं। कलाम साहब और तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति महोदय ने, ये दोनों लोग उनकी उस कार्य प्रणाली का जिक्र किए हैं। अच्छा। न कि यह बात नहीं है वो किसके ऊपर शासन कर रहा था। टीपू सुल्तान किसके ऊपर कर्नाटक में मैसूर